Hello everyone, this is RK Ranjan and welcome to my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to make active to passive voice. Okay? So दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। कल मैंने पार्ट 1.0 बता दिया था आप लोगों को कि वॉइस का क्या क्या रूल्स हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, वो मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया है। अगर गाइज आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाएं और पहले आप पार्ट 1.0 को देख लें, उस वीडियो को देख लें, जिससे कि उसमें वॉइस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया है। अब उसके बाद ये वाले वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ वॉइस का जो कंसेप्ट है वो कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, उसके लिए कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं, वो कौन कौन से मेथड है जो मैं आज बताऊंगा, वो आप अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिए। अगर गाइस आपके पास भी कोई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से रिलेटेड या अदर कोई क्वेश्चन हो इंग्लिश का, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। ये जो मैं वीडियो वॉइस का बना रहा हूँ ये किसी खास स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि सर वॉइस पे कोई वीडियो बनाइए, वॉइस पे अच्छे से कॉन्सेप्ट वाला एक वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसका सीरीज चल रहा है, सीरीज 1 2 3 ऐसे करके चलेगा। अब वॉइस का एक से एक 0 to एडवांस जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारा मैं करवा दूंगा, सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, ये जो क्वेश्चन था ये क्या किसी खास स्टूडेंट के डिमांड पे ही ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दोस्तों चलिए देखते हैं वॉइस। गाइस वॉइस की अगर हम बात करें तो वॉइस का जो मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग और जनरल मीनिंग, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। ओके, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले जाके देख लें, पार्ट 1 को। तो देखिए गाइस वॉइस क्या है, दो पार्ट में वॉइस को डिवाइड किया गया है। यानी वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स, फर्स्ट इज कॉल्ड एक्टिव एंड अदर इज कॉल्ड पैसिव। ओके, अब फिर से देखते हैं गाइज, एक्टिव को क्या किए हैं, दो पार्ट में डिवाइड किए। नहीं, एक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला क्या, एक तो डूअर नाम दिए हैं, दूसरा क्या लिविंग दिए नाम। क्या दिए हैं, एक डूअर दूसरा लिविंग। अब गाइज उसी तरह हम लोग पैसिव की अगर बात करें तो पैसिव को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला क्या है, नॉन डूअर और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग। ओके, यानी एक्टिव को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, डूअर लिविंग, और पैसिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, नॉन डूअर नॉन लिविंग। अब गाइस क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने एक परसेंटेज को इंडिकेट किया है। क्या है, डूअर को 90, लिविंग को 10, फिर नॉन डूअर को 90%, नॉन लिविंग को 10%। ये परसेंटेज क्या है वो आगे मैं इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। अगर हम एक्टिव की बात करते हैं गाइस तो एक्टिव में क्या है, एग्जांपल जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो गाइस यहाँ पे राम जो है क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में कैसा है तो लिविंग है। कैसा है, लिविंग है। और ये क्या काम कर रहा है, यानी डूअर है। राम क्या है, राम आम खाता है, सेंटेंस में राम क्या है, डूअर है, यानी काम करने वाला है। और डूअर है ये कितना परसेंट, 90%। डूअर है कितना, तो 90%। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उस वॉइस का कैटेगरी, उस कैटेगरी का वॉइस होगा। तो देखिए 90% ये किसका है, एक्टिव का है, इसलिए क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, आम खाया जाता है और आम राम के द्वारा खाया जाता है। गाइज होता है कि हम लोग डेली लाइफ में वॉइस का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है वॉइस का जो यूज़ होता है वो व्यवहारिक रूप से हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके, लेकिन वॉइस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेली, लेकिन व्यवहारिक रूप में नहीं करते हैं। जैसे गाइज अगर मैं कहता हूँ क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, और दूसरा क्या, कोई कहता है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये हो गया एक्टिव का। और दूसरा क्या, मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है, मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है। तो ये मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है ये क्या हो गया, पैसिव का। अब मैं स्कूल जाता हूँ ये हो गया एक्टिव का। ठीक, उसी तरह जैसे यहाँ पे आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, ये क्या पैसिव का है। और कुछ दूसरा क्या है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, दोनों पैसिव का ही है। लेकिन हम लोग कभी आम राम के द्वारा खाया जाता है ऐसा तो नहीं है, आम मेरे द्वारा खाया जाता है ऐसा हम लोग कभी व्यवहारिक रूप में नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, या आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। मैंने आम खाया ये टेंस हो जाएगा, और आम खाया जाता है तो ये क्या हो गया,
वॉइस हो गया। उसी तरह आम राम के द्वारा खाया जाता है, ये भी क्या हो गया, वॉइस हो गया। क्लियर है। तो गाइज वॉइस में क्या होता है, और ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यानी वॉइस में क्या है, तो वॉइस में क्या है, पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, एक्चुअल में क्या है, वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस ही वॉइस कहलाता है, और एक्टिव जो होता है वो क्या है, टेंस होता है। क्लियर है। तो देखिए गाइज वॉइस और एक्टिव और पैसिव में क्या है, तो एक्टिव में जो गाइज नाम से ही क्लियर है कि एक्टिव, यानी जिसका सब्जेक्ट एक्टिव हो, जिसका सब्जेक्ट सक्रिय हो, उसको हम लोग एक्टिव कहेंगे, यानी टेंस कहेंगे। क्लियर है। और जिसका और सब्जेक्ट जो होगा वो क्या हुआ, एक्टिव नहीं हो, सक्रिय नहीं हो, उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पैसिव वॉइस। यानी इसमें क्या सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय रहता है। ओके। तो जिसका ऑब्जेक्ट एक्टिव हो उसको पैसिव वॉइस, जिसका सब्जेक्ट एक्टिव हो उसको एक्टिव वॉइस। क्लियर है। चलिए अब देखिए, जैसे अब 90%, 10%, 90%, 10%, ये जो परसेंट मैंने लिखा है वो क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, तुम्हें पीटा जाता है, एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, तुम्हें पीटा जाता है। अब देखिए गाइज यहाँ पे तुम्हें जो है, ये तुम्हें क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग, तो तुम्हें जो है ये लिविंग है। क्लियर है। और उसके बाद क्या है, तुम्हें पीटा जाता है, तो तुम्हें क्या, ये डूअर है या नहीं, ये डूअर नहीं है। क्यों, तुम्हें पीटा जाता, तुम पीट नहीं रहे हो, बल्कि तुम्हारे ऊपर ही पीटने का वर्क हो रहा है, यानी तुम खुद पीटे जा रहे हो, ये क्या डूअर नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये लिविंग तो है लेकिन ये कैसा, ये नॉन डूअर है। क्या है, लिविंग है बट क्या है, नॉन डूअर है। तो देखिए ये लिविंग है, लिविंग 10%, और क्या नॉन डूअर है, तो नॉन डूअर कितना परसेंट है, 90%। क्लियर है। तुम्हें पीटा जाता, तुम पीट नहीं रहे हो, बल्कि तुम्हें ही खुद पीटा जा रहा है, इसका मतलब तुम डूअर नहीं हो, नॉन डूअर हो, काम नहीं कर रहे हो। तो तुम्हें पीटा जाता है, लिविंग है तुम्हें 10%, और नॉन डूअर है क्योंकि ये काम खुद नहीं कर रहा बल्कि इसी के ऊपर ही वर्क हो रहा है, तो ये नॉन डूअर हो गया। ये कितना, 90%। अब गाइस दोनों में कंपेयर करते हैं, 10% और 90%, दोनों में कौन सा ज़्यादा है, मोर देन, ये 90 है, मोर देन 90 है ना। तो देखिए मोर 90 है, इसका मतलब ये कि इसका जो परसेंटेज है ज़्यादा है, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा उस कैटेगरी का ये वॉइस कहलाएगा। अर्थात तुम्हें पीटा जाता है, ये क्या पैसिव वॉइस है, तुम्हें पीटा जाता है क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह नदी में डूब गया, वह नदी में डूब गया। अब गाइस देखिए, वह सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो वह जो है लिविंग या नॉन लिविंग, तो वह जो है लिविंग है, कितना, लिविंग है, तो 10%। वह नदी में डूब गया। अब देखते हैं ये क्या डूअर है या फिर नॉन डूअर है। अगर ये डूअर हो जाएगा, लिविंग तो हो गया, अगर ये डूअर हो गया तो ये एक्टिव हो जाएगा, अगर ये नॉन डूअर हो गया तो ये पैसिव हो जाएगा। अब इसको हम डिसाइड करना है कि ये डूअर है कि नॉन डूअर। पैसिव बनाने का सबसे ज़बरदस्त ये तरीका है कि आप पहले किसी सेंटेंस को कैसे फाइंड करोगे कि ये एक्टिव का या पैसिव का है, तो हम लोग लिविंग और डूअर, लिविंग डूअर, नॉन लिविंग नॉन डूअर, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि ये पैसिव का या एक्टिव का है। तो देखिए वह क्या है, लिविंग है 10%। अब देखना वह, तो वह नदी में डूब गया। अब गाइस क्या है, वह जो था नदी में गया था तैरने के लिए, नदी में क्या तैरने के लिए गया था, लेकिन बेचारा वो डूब गया। तो बताइए उसमें क्या है, उसका कोई गलती है नहीं, यानी वो काम करने क्या गया था, तैरने का काम करने गया था, बल्कि उसी के ऊपर काम हो गया कि वही क्या डूब गया, वो खुद काम नहीं किया बल्कि उसी के ऊपर डुबाने का काम हो गया। अर्थात वो क्या नॉन डूअर हो गया, वो क्या हो गया नॉन डूअर, वो गया था तैरने, नहीं क्या क्या वो डूब गया, लेकिन क्या वो डूब गया, अर्थात वो क्या हो गया नॉन डूअर। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, ये लिविंग था 10% लेकिन ये काम नहीं कर रहा बल्कि इसी के ऊपर वर्क हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन डूअर है, काम नहीं करने वाला, अर्थात ये 90%। अब दोनों में देखते हैं किसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो नॉन डूअर का 90%, अर्थात ये सेंटेंस क्या पैसिव में जाएगा। तो वह नदी में डूब गया, ये भी क्या है पैसिव का सेंटेंस है। इज इट क्लियर। एक नया नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं थक गया हूँ। गाइज आप लोग बहुत सारा वर्ड लिखते होंगे हमेशा कि आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, ये बार बार सेंटेंस लिखते होंगे, बोलते होंगे, ट्रांसलेशन बनाते होंगे, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। लेकिन आपको ये शायद पता नहीं हुआ कि आई एम टायर्ड जो है ये एक्टिव है या पैसिव है। ओके गाइज, अगर एक्चुअल में बात किया जाए तो ये आई एम टायर्ड क्या है, ये पैसिव है। क्या है, पैसिव का एक सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, तो चलिए लिविंग नॉन लिविंग डूअर नॉन डूअर पे वर्क करते हैं। तो मैं थक गया हूं, तो मैं जो है गाइस क्या है, ये लिविंग या नॉन लिविंग, तो लिविंग है 10% में जाएगा। उसके बाद है मैं थक गया हूं, जैसे गाइस क्या होता है, मैं दौड़ने गया था, मैं
दौड़ने गया था, लेकिन क्या मैं थक गया। यानी मैं जो काम करने गया था वो क्या दौड़ने का काम करने गया था ना, लेकिन मैं थक गया, मैं थक गए। यानी हम जो दौड़ने का काम करने गए थे वो काम नहीं किए, बल्कि मेरे ऊपर ही काम हो गया थकने का। अर्थात क्या हम जो हैं वो डूअर नहीं, क्या हो गया, नॉन डूअर हो गए। क्या हो गया, नॉन डूअर, क्योंकि हम तो दौड़ने गए थे लेकिन मैं थक गया, यानी मेरे ऊपर ही वर्क हो गया थकने का, अर्थात क्या हम नॉन डूअर हो गए। तो गाइस नॉन डूअर तो कितना परसेंट, 90%। अब 10% 90% किसका परसेंटेज ज़्यादा है, 90, किस में जाएगा, पेसिव में जाएगा। अर्थात मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, ये जो होगा ये पेसिव का सेंटेंस है, पेसिव वॉइस होगा। इज इट क्लियर। चलिए ये तो समझ में आ गया कि पेसिव क्या होता है और 10% 90% क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि व्हाट इज वॉइस। अब आते हैं वॉइस के डिफिनेशन पे। ओके, वॉइस का डिफाइन क्या होगा वो चलते हैं। व्हाट इज वॉइस, तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, when we don't have any subject or don't want to talk about the subject then we use passive voice. ओके, इसका कहने का मतलब है गाइस कि जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं हो या फिर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हो, तब वहाँ पे हम लोग पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, जैसे आम खाया जाता है, इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रहा है। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह नदी में डूब गया, वह नदी में डूब गया। अब गाइस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या इसके बारे में हम लोग बात करना नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि ये डूअर नहीं है। जो डूअर होगा वही ना सब्जेक्ट होगा, जो डूअर होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो जैसे क्या है, वह नदी में डूब गया, तो ये वह जो है क्या है, लिविंग है, बट क्या है, नॉन डूअर है, काम नहीं कर रहा, बल्कि ये गया था तैरने लेकिन ये खुद डूब गया। यानी क्या ये काम नहीं कर रहा, अर्थात काम नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पेसिव का सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है। जब नॉन डूअर होगा तो उसमें क्या सब्जेक्ट नहीं है, नॉन डूअर तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब क्या ये पेसिव है। क्लियर है। अब गाइस दूसरा देखते हैं कि वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स, यानी वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। यानी वॉइस को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला क्या एक्टिव और दूसरा क्या पेसिव, एक्टिव पेसिव। अब हम लोग सीखेंगे कि एक्टिव से पेसिव या पेसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, वो चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए गाइस क्या हमको वॉइस कैसे बनाना है वो देखते हैं। ओके, जब एक्टिव में दिया रहेगा क्वेश्चन तो पेसिव में कैसे बनाना, पेसिव में दिया रहे तो एक्टिव में कैसे बनाना, उसके लिए अब गाइस क्या करना है देखते हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, केवल 2 चार्ट को याद करना है। ओके, आपको क्या करना है, केवल 2 चार्ट को याद करना है, चार्ट फर्स्ट और चार्ट सेकंड। बस ये 2 चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है। आपको कोई भी वॉइस का क्वेश्चन आएगा आप इजी वे में उसको आराम से बना सकते हैं, नो टेंशन। ओके, तो चलिए चार्ट क्या है देखते हैं। एक्टिव से पेसिव बनाने का ये 2 चार्ट है, इस चार्ट को क्या करना है, रिमेंबर कर लेना अच्छे से। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसको कॉपी में नोट कर लेना। ओके गाइस, चलिए देखिए एक्टिव में अगर गाइस रहता है डू या डज या फिर V1 या V5, तो जो हम पेसिव बनाएंगे जब इसका पेसिव, तो क्या करना है, पेसिव में इज एम आर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है एग्जाम्पल भी मैं अभी दूंगा आगे। अगर इज एम आर है एक्टिव में तो पेसिव में इज एम आर प्लस बीइंग लिखेंगे। उसके बाद अगर एक्टिव में हैज़ हैव है तो पेसिव में हैज़ हैव प्लस बीन लिखेंगे। अगर एक्टिव में हैज़ बीन या हैव बीन है तो उसका जो पेसिव होगा वो नहीं बनेगा, क्रॉस यानी नहीं बनेगा। ओके, अगर डिड है एक्टिव में या V2 है तो जब पेसिव बनाएंगे तो उसमें वाज या वर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है वाज या वर रहेगा तो पेसिव में वाज वर प्लस बीइंग में बनाएंगे। अगर हैड है तो हैड बीन में, हैड बीन है तो उसका नहीं बनेगा। विल या सेल है तो विल बी या सेल बी में कन्वर्ट करेंगे। विल बी या सेल बी है तो उसका पेसिव नहीं बनेगा। विल या सेल हैव है तो विल हैव बीन या सेल हैव बीन में कन्वर्ट करेंगे। अगर विल सेल हैव बीन है तो उसका पेसिव नहीं बनेगा। ओके, आपको ये समझ में आ गया। अगर एक्टिव में इसमें से कोई भी वर्ब है तो उसके जस्ट सामने वाला पेशिव में कन्वर्ट कर देना है। चार्ट सेकंड क्या है गाइस, तो चार्ट सेकंड है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि पेशिव में क्या होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। अगर सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट बाय हिम, सी है तो बाय हर, इट है तो बाय इट, आई है तो बाय मी, यू है तो बाय यू, वी है तो बाय अस, अगर दे है तो बाय देम, नेम है तो बाय नेम। ओके,
अब देखिए गाइज ये फार्मूला चलते हैं, आप लोग बुक में या अदर जगह पढ़े होंगे बहुत सारा, जितना टेंस है उतना फार्मूला पढ़ना है, वो सब कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारना है, एक फार्मूला से सारा क्वेश्चन डील होगा बॉयज का। ओके चलिए देखिए, टेंस का जितना भी क्वेश्चन होगा एक फार्मूला से डील होगा। देखिए सिर्फ ये चार्ट को माइंड में रखना है। फार्मूला क्या है गाइस, तो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका नंबर मैंने क्या किया है, नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, नंबर को इंडिकेट कर दिया। देखिए गाइस सब्जेक्ट 1 नंबर पे है, हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे, वर्ब 3 नंबर पे, ऑब्जेक्ट 4 नंबर पे। बस इतना याद रखना, 1 2 3 4। ओके 4 नंबर को याद रखना है। 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे वर्ब, 4 नंबर पे ऑब्जेक्ट। अब देखिए गाइस इसको जब हम पेशी में बनाएंगे तो क्या करना है, 1 नंबर वाला 4 नंबर में चला जाएगा और 4 नंबर वाला 1 में आ जाएगा। ओके यानी 1 का 4 4 का 1, क्या करना है 1 का 4 4 का 1, यानी 4 नंबर 1 नंबर में आ जाएगा और 2 नंबर जो है जैसे का तैसे उतर जाएगा, जैसे रहेगा सेम पैलेस पे आ जाएगा, 2 नंबर जहाँ पे है वही उतर जाएगा, 3 नंबर जो रहेगा वैसे ही उतर जाएगा। बस करना क्या है, तो थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज्ड, यानी हमेशा पेसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, चाहे यहाँ पे एक्टिव में वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो। जब पेशी बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए 3 नंबर तक हो गया, अब 1 नंबर वाला क्या हो जाएगा, 4 नंबर बन जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं अभी कैसे बनाना, ये फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं अब इसको। ओके तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एग्जाम्पल। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये क्या है फार्मूला, कैसे इस्तेमाल करना वो देखना है। तो गाइज मैंने पहले ये लिख दिया ट्रांसलेशन। ओके पहले क्या करना है, इसको पहले आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के बाद इसको क्या करना, पेशी बनाना। ओके ऐसे आपको क्वेश्चन एक्टिव का दिया रहेगा, ट्रांसलेट किया हुआ रहेगा, लेकिन पहले आपको क्या करना, मैं यहाँ पे इसलिए दिया हूँ कि इससे आपको क्या हो, ट्रांसलेशन भी इम्प्रूवमेंट होगा। ट्रांसलेशन का भी अभी एक बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूँ, जिससे आप कितना भी चाहे सेंटेंस बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, आप उसको चुटकी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ओके तो देखिए पहले सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करना, फिर इसका पेशी बनाना। क्लियर। चलिए पहला सेंटेंस क्या है, वह कार चला रहा है, वह कार चला रहा है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये टेंस है। ओके तो चलिए इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। वह कार चला रहा है तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ही इज ड्राइविंग अ कार। ओके गाइज अगर आपको ये ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है या नहीं बन पा रहा तो कोई बात नहीं, अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो मैं इसका बना ही देता हूँ, आप उसका पेशिव कर लेना है। और टेंस को मैं आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से बताने वाला हूँ, एक एक टेंस को एक बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ, एक नए तरीके से, जिससे आपको कोई स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट स्ट्रक्चर याद किए हुए आप टेंस सीख सकते हैं। ओके आपको उसके बाद कभी भी टेंशन नहीं देगा। ओके तो टेंस का भी मैं वीडियो बनाऊँगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो पहले चलिए देखते हैं, तो ही इज ड्राइविंग अ कार। ओके अब देखिए गाइस क्या करते हैं, हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ये जो नंबर मैंने बैठाया है नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। अब देखिए वॉइस बनाने का तरीका क्या है, तो 4 का 1 का 4 4 का 1, 1 का 4 4 का 1। देखिए 4 नंबर का 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखिए एक कार है तो इसका जब हम बनाएंगे पेशिव, ये क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। तो 4 नंबर 1 नंबर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, अ कार। अब देखिए गाइस क्या है, 2 नंबर पर 2 नंबर पे ही आएगा, जो 2 नंबर का जो पोजीशन है वो 2 नंबर पे ही रहेगा पेशिव में भी। तो देखिए इज है तो कार के साथ इज लगेगा, इज हो गया। अब देखिए 3 नंबर का जो है पोजीशन वो 3 नंबर पे ही है, लेकिन यहाँ क्या है, थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज्ड। तो गाइस क्या करना, वर्ब का कोई भी फॉर्म हो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना पेशी में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग। तो ड्राइविंग का जो V3 होगा क्या होगा, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। ओके ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। तो गाइस इसका V3 क्या होगा, ड्रिवन। तो DRIVEN ड्रिवन। अगर आपको ये फॉर्म याद नहीं है तो आप ऑक्सफोर्ड या कोई भी ट्रांसलेशन का बुक हो उसके सबसे लास्ट पेज में दिया रहता है वर्ब फॉर्म। ओके V1 V2 V3 आपको वहाँ से अच्छे से याद कर लेना है। V3 आपको क्या करना है, याद करना है। गाइस होता है क्या, इंग्लिश सीखने का 2 कॉन्सेप्ट हैं, 2 चीज़।
इंग्लिश सीखने का तरीका है। एक फैक्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट है। फैक्ट क्या है, जिसको याद किया जाता है, और कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है। तो गाइस ये वर्ब फॉर्म क्या है, इसको आपको याद करना है, ये क्या है, फैक्ट है। ओके, चलिए तो देखिए ए कार इज ड्रिवन 3 नंबर। अब देखिए उसके बाद क्या है, 1 नंबर वाला 4 नंबर पे होगा, तो 1 नंबर वाला जो 4 नंबर पे होगा। अब गाइज यहाँ पे मैंने लिखा ए कार इज ड्रिवन, ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है, अब इसको क्या करना है, अभी मैंने चार्ट बताया था, अभी मैंने 2 चार्ट लिखाया था, एक चार्ट फर्स्ट, दूसरा चार्ट सेकेंड। तो गाइस चार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि अगर किसी भी एक्टिव में इज एम आर हो तो जो पेसिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सिर्फ इज एम आर ही नहीं लिखेंगे, उसमें क्या होता है, पेसिव में इज एम आर प्लस विंग लगता है, उसमें क्या लगता है, विंग लगता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंग करेंगे। क्या करेंगे, इज के बाद विंग। उसके बाद क्या, 3 नंबर पे आएगा, तो ड्राइव का V3 क्या होगा, ड्रिवन। अब देखिए गाइज 1 नंबर वाला 4 नंबर पे आएगा, 1 का 4 होगा। अब देखिए 1 का 4 ही है, इसके लिए हमको क्या करना है, चार्ट सेकंड को देखना, अभी जो मैंने लिखाया था। ओके, तो चार्ट सेकंड में आप देखिएगा ही का क्या होगा, बाहिम। क्या होगा, सब्जेक्ट है ही, देखिए यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे क्या होगा, ही का बाहिम होगा, ही के सामने वाला कॉलम में बाहिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हिम। बस हो गया, क्लियर है, पेसिव तैयार। वह कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग अ कार, इसका पेसिव बनेगा अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया पेसिव वॉइस। क्लियर है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं ताजमहल देख चुका हूँ, इसका पहले हम लोग एक्टिव बना लेते हैं, तो इसका एक्टिव क्या होगा, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल। चलिए ये हो गया। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं फटाक से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, चलिए अब इसका हम लोग पेसिव बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो 4 का 1, 1 का 4, तो 4 नंबर का 1 नंबर पे आएगा, तो द ताजमहल, द ताजमहल। अब देखिए गाइस क्या है, 2 नंबर पे ही आएगा, तो देखना क्या है, हैव है। क्या है गाइस, हैव। अब देखना है क्या, तो जो ये चार्ट फर्स्ट लिखाया था मैंने, उसमें देखना है कि हैव या हैज़ जब रहता है एक्टिव में तो पेसिव वाले में क्या हो जाता है, तो हैव या हैज़ रहता है। तो चार्ट को देखिए, चार्ट में क्या था, तो चार्ट में क्या हो जाता है, हैव या हैज़ का हैज़ या हैव बीन लग जाता है। क्या हो जाता है, तो हो जाएगा द ताजमहल हैज़ बीन। क्लियर है। अब देखिए वर्ब फॉर्म क्या है, 3rd नंबर पे आएगा, तो सीन का V3 सीन ही होता है, चूंकि ये पहले से लिखा हुआ सीन। अब फिर देखिए 1 नंबर वाला 4 नंबर पे आएगा, तो 1 नंबर पे क्या है, आई। तो इसके लिए क्या करना है, सब्जेक्ट के लिए हमको चार्ट सेकंड को देखना है, आई का क्या लिखे हैं, बाय मी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बाय मी। ये हो गया पेसिव वॉइस और ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, इससे क्या होगा गाइज, 1 2 3 नंबर जो मैंने बैठाया है, इससे आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। होता है क्या, जब बड़ा सेंटेंस आ जाता है, छोटा सेंटेंस तो आप इजी में बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा सेंटेंस आ जाता है तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा कि पहले किसको लिखें, कहाँ पे बाय लिखें, कहाँ पे बाय नहीं लिखें। ओके, सो देखते हैं पहले ये सेंटेंस क्या है, मैं आज पापा के साथ घर में छत के ऊपर चाचा के सामने पतंग उड़ाऊंगा। ओके, ये बड़ा सेंटेंस मैंने लिया है। अब देखिएगा सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करना है। इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगा कि इसका जो ट्रांसलेट करें वो कैसे करें। ओके, ट्रांसलेशन बनाने में ही इसको दिक्कत होता है। तो चलिए पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। गाइज अगर बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, अगर आपको कंफ्यूज हो कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, पहले इसका अंग्रेजी लिखें या फिर इसका लिखें या फिर इसका लिखें, हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आज के बाद आपसे बड़ा से बड़ा सेंटेंस इजी वे में ट्रांसलेट होगा, गलत कभी नहीं होगा। चलिए देखिए इसको ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को लिख देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, तो मैं का क्या होगा, आई लिख दिए। अब बात खत्म, यहाँ से करना है, सब्जेक्ट लिख दिए, बात खत्म। अब हमको क्या करना है, पीछे से चलना है, और पीछे से क्या करना है, इंग्लिश लिखते जाना है। ऐसे करके पीछे से हमको क्या करना है, लिखते जाना है। चलिए हो गया। अब देखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद पीछे से लिखते जाना है। देखिए गाइज, गा गी का अंग्रेजी क्या होता है, सेल या तो विल, तो आई है तो यहाँ पे क्या है, हम लोग सेल लिख देते हैं। उसके बाद उड़ाऊंगा यानी उड़ाना,
उड़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? फ्लाई। क्या होता है? फ्लाई। सिर्फ सबका इंग्लिश लिखते जाना। पतंग, पतंग का अंग्रेजी क्या होता है गाइस? द काइट, या काइट भी लिख सकते हैं। ये दा इसलिए लगा, ये आर्टिकल है, जब आर्टिकल का चैप्टर में पढ़ा दूंगा तब वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दा क्यों लगा है। ओके, फिलहाल देखते हैं द काइट। उसके बाद देखिए के सामने का इंग्लिश होता है इन फ्रंट, इन फ्रंट। के का होता है ऑफ, चाचा का होता है अंकल, ठीक है। के ऊपर का होता है ऑन, ओके। छत का होता है रूफ, तो द रूफ। देखिए मे का होता है इन, घर का होता है होम या फिर हाउस, या होम या हाउस, इन द हाउस कर देते हैं क्योंकि ये कॉमन नाउन है इसलिए यहाँ पे दा लगा, इन द हाउस। के साथ का इंग्लिश होता है विथ। उसके बाद पापा का होता है फादर। उसके बाद आज का होता है टुडे, यहीं पे लिख देता हूं टुडे, टुडे। ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसको पढ़ते हैं पूरा। मैं आज पापा के साथ घर में छत के ऊपर चाचा के सामने पतंग उड़ाऊंगा। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट मैंने कैसे किया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद पीछे से सबका सिर्फ इंग्लिश लिखते चले जाना है, अंग्रेजी सबका लिख देंगे। कोई रूल नहीं याद रखना है कि ये टेंस है, ये क्या है, वो क्या है, सिर्फ पीछे से इंग्लिश उसका हम लोग राइट करते चले जाएंगे। ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं का आई, उसके बाद देखिए गागे गी का होता है सेल या विल, तो सेल। उड़ाऊंगा, उड़ाना का फ्लाई, काइट का पतंग का द काइट, के सामने इन फ्रंट ऑफ, के का ऑफ, अंकल का चाचा का अंकल, के ऊपर ऑन, छत का द रूफ, मे का इन, घर का द हाउस या द होम, के साथ का विद, पापा का फादर और आज का टुडे। क्लियर हो गया? ट्रांसलेशन तैयार। तो फाइनली क्या बना? आई शैल फ्लाई द काइट इन फ्रंट ऑफ अंकल ऑन द रूफ इन द हाउस विद फादर टुडे। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसका क्या करना है, हमको पेसिव बनाना है। क्या करना है? पेसिव बनाना है। ओके, इस स्ट्रक्चर को मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, आपको पहले से लिखा हुआ है या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं। अब इसको हम लोग पेसिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये क्या हो गया? तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्या हो गया? एक्टिव। अब देखिए पेसिव बनाना, तो पेसिव बनाने के लिए अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस पहले लिखे, यहाँ कंफ्यूज होगा। तो कंफ्यूज नहीं करना, क्या मैंने जो तरीका बताया है 1 2 3 4 ये याद रखना है। तो नंबरिंग पहले कर देते हैं। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। उसके बाद क्या है, उसको कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देना। ओके, 1 2 3 4 तक हम लोग को नंबरिंग कर देना है। अब देखिए इसका बनाते हैं। तो रूल क्या है? वही रूल लगाना, 4 का 1, 1 का 4। तो 4 नंबर वाला 1 नंबर में आएगा तो क्या हो जाएगा? द काइट। ओके, जो 2 नंबर वाला है 2 नंबर पे ही आएगा, तो सेल का सेल और विल का विल। तो देखिए काइट के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, क्योंकि आईवी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन अभी क्या एक ट्रेंड चला है कि सबके साथ विल लगा सकते हैं। खैर ये टेंस का है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल देखते हैं यहाँ पे वॉइस को। तो विल, उसके बाद देखिए 3rd नंबर वाला 3rd नंबर पे आता है, लेकिन वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो 3rd फॉर्म। तो फ्लाई का V2 V3 होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो क्या हो जाएगा? V3 फ्लॉन, FLON, फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन। ओके, द काइट विल फ्लॉन 3 नंबर हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या करना है? 1 नंबर का 4 नंबर पे, 1 का 4। तो देखिए आई, इसके लिए हमको 4 सेकंड देखना है। क्या करना है? 4 सेकंड देखना है। और यहाँ पे गाइज एक चीज, चार्ट फर्स्ट को भी यहाँ पे देखना है। चार्ट फर्स्ट को भी क्या करना है? देखना है। जब ये चार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था एक्टिव में अगर सेल या विल हो तो पेसिव जब बनाएंगे तो उसमें क्या होता है? सेल वी या विल वी लगता है। ओके, चार्ट आप देखिए अच्छे से। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द काइट विल बी, उसके बाद V3 फ्लॉन। अब देखिए 1 नंबर वाला 4 नंबर पे आएगा, तो देखिए 4 आई का क्या होगा? 4 सेकंड देखना है, तो आई का लिखा होगा 4 सेकंड में बाय मी। तो हंस क्या हो जाएगा? बाय मी। अब देखिए यहाँ तक हो गया, 1 का 4, 4 का 1, यहाँ तक कर लिए। अब क्या करना है? यहाँ पे जो भी बच गया, इसके बाद जितना भी सेंटेंस बच गया यहाँ से यहाँ तक, उन सबको सेम हम लोग को क्या करना है? उतार देना, चाहे बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना। 1 2 3 4 तक हमको पेशिव बना देना है। उसके बाद जो बचा उसको सेम उतार देना है। तो देखिए अब यहाँ से क्या लिखा हुआ, उतार दीजिए। इन फ्रंट ऑफ
अंकल ऑन द रूफ इन हाउस या इन द हाउस विथ फादर टुडे। ये हो गया गाइस पैसिव वॉइस। क्लियर है? ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसिव को बनाते हैं। बस हमको क्या याद रखना है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर देना है और 1 का 4, 4 का 1 कर देना है। 2 नंबर पे ही बनेगा, उसके लिए 4 देखना है। फिर थर्ड नंबर पे वर्ब आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देना है। फिर 1 का 4 करते हैं तो 1 का 4 करने के लिए हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला चार्ट इन चार्ट सेकेंड को देखना है। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज मैं आपको इसके लिए एक होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको क्या करना है, पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद उसका पैसिव वॉइस बनाना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में चेक देना है। ओके? अगर कोई गलती होगा तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करके आपको वहीं पे आंसर बता दूंगा। ओके? तो चलिए देखिए एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। ओके? सचिन भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपको पैसिव वॉइस बना देना है। ये क्या रहा, ये आपका यू वर्ड है गाइस। क्या है? यू वर्ड है। इसको आपको बना करके कमेंट बॉक्स में बता देना है। ओके? आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। गाइज ये वॉइस का क्या पार्ट सेकंड था, पार्ट थर्ड भी मैं बनाऊंगा जिसमें मॉडल वर्ब्स का पैसिव कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा। सो ये पार्ट सेकंड था, इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। गाइज अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल स्टडी मेड इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचे। ओके गाइज, मैं एक से एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं वॉइस का। जितना भी वॉइस का क्वेश्चन होगा सारा का सारा क्वेश्चन 0 to एडवांस में कराने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से लास्ट सीरीज तक आप अच्छे से देखें। ये वॉइस का जो अभी सीरीज चल रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके चलेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।